बच्चों, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने गौरव भैया के चैनल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के सारे सेट्स के पीवाईक्यूज 2025 में जो आपके पूछे गए थे अभी लेटेस्ट क्लास 10 के एग्जाम में, सारे सेट्स के स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से। तो अगर आप 2026 के अंदर देने वाले हो बोर्ड एग्जाम, तो ये 2025 के आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज करके जाने हैं, ताकि इनसे क्या होंगे, दो फायदे होंगे। सबसे पहला, आपको पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दूसरा फायदा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप इन क्वेश्चंस को खुद करोगे। एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को आगे करो, खुद ट्राई करो, नहीं होता फिर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है 2026 के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अपने मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, क्या कहता है ध्यान से सुन लेते हैं। देखो, एक काइट है जो फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ, ध्यान से देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना कि भैया एक काइट है जो फ्लाई कर रही है एट हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ओके। इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो भैया क्या कह रहा है, हमारी पतंग है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 150 है, ठीक है भैया, ओके। अब भैया इसका जो डोरी है, देखो ये डोरी है अपनी, ये आपकी स्ट्रिंग है। पतंग जब उड़ाते हैं तो डोरी से होती है ना, उड़ती है, वो आपकी ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको बतानी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ आपको दे दिया, ये 30 बना रही है, तो मतलब आपको क्या गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, इसको मैं x मान लेता हूँ स्ट्रिंग की लंबाई को। हाँ, तो इस ट्राइंगल के अंदर tan तो नहीं लगेगा, अपन को ये निकालना है, ये गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो निकालना है, तो साइन 30 लगा दो। तो भैया जैसे ही आप इसमें साइन 30 लगाओगे तो परपेंडिकुलर तो होगा 150 और हाइपो आ जाएगी मेरे नीचे बेटा x। साइन 30 1/2 होता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 300। डन बेटा, यूनिट आप लगा देना मीटर, तो भैया किधर है, बी। कर लोगे, इजी था पहला सवाल तो भैया, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट, ये क्या कहता है देखते हैं। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, ग्रेजिंग अप इट्स टावरिंग हाइट। अच्छा, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे अमृता खड़ी है, ये भैया अपना पूरा टावर है, यहाँ पे टॉप पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है। देन सी क्लाइम्ड द नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर। अब उसने क्लाइम किया, ऊपर चढ़ी, यहाँ पे बी पे आके 40 मीटर ऊपर चढ़ के हर ओरिजिनल पोजीशन नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस इज 45। अब यहाँ से लाइट हाउस के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, ठीक है भैया। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, इफ सी डी इज h मीटर, भैया सी डी अगर ये h है, ठीक है, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ h। बी डी की वैल्यू बताओ h की टर्म्स में, तो बहुत इजी है भैया। क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है सी डी बी, इसमें tan 45 लगा दूं, इसमें tan 45 लगा दूं, सामने परपेंडिकुलर, भैया ये सामने परपेंडिकुलर आएगा, tan 45 लगा देते हैं अपन। हाँ, सामने वाला परपेंडिकुलर h और अपॉन में जो बेस है ये वाला बी डी, यही तो निकालना है भैया अपन को। हाँ भैया, तो बी डी, तो tan 45 1 होता है, तो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, h। आया समझ में, आया समझ में, यस भैया। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। भैया BC किधर है, BC, इसकी वैल्यू बतानी है h की टर्म्स में। तो देखो, ट्राइंगल BCD लूंगा, सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये निकालनी है BC हाइपो है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको सामने दिख रहा है। तो ट्राइंगल ACBD के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन 45, ठीक है। तो जैसे ही आपने साइन 45 लगाया, अगर आप दूसरा सॉल्व कर रहे हो तो साइन 45 लगाया, हाँ, परपेंडिकुलर देखो चेक करो, h है, हाइपो, हाँ भैया सही कह रहे हो, परपेंडिकुलर h है, हाइपो कितना है भैया, जो निकालना है BC। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1/1 रूट टू यहाँ चला जाएगा, तो BC का वैल्यू आ गया √2h, ये भी हो गया। चलो भैया नेक्स्ट, फाइंड द हाइट CE ऑफ अ लाइट हाउस, √3 की वैल्यू ये लेनी है, CE यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो भाई एक बात समझना प्लीज, अगर मुझे CE निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, CD प्लस DE, है ना, सही कह रहा हूं, हाँ भैया सही कह रहे हो, एक सेकंड इधर आओ, हाँ भैया सही कह रहे हो। अगर मुझे CE निकालना है, CE निकालना था ना भाई, देख लेते आराम से एक एक चीज को, CE CD प्लस DE, यही तो टावर की हाइट होगी, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो भैया क्या कहता है, अब देखो भैया क्या कहता है, सुनना सुनना, क्या कहता है भाई, क्या कहता है, देखो अब आपसे कहता है कि भैया एक बात बताओ, जितना AB होगा उतना ही
डी ई होगा। बात तो सही है, बात तो सही है, ये डी है यार, सी नहीं है, ये डी ही है। ठीक है, इसको हटाओ, सी डी प्लस डी ई। आपने क्या बोला भैया, आपने ये बोला जितना बी ए होगा उतना डी ई होगा, बी ए बराबर डी ई। हाँ भैया सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। बी ए कितना था बेटा, बी ए कितना था चेक करो, बी ए था 40, तो ये भी 40 हो जाएगा, तो डी ई कितना आ गया 40। अच्छा, तो अगर मुझे सी ई निकालना ही है तो सी डी में 40 ऐड कर देना है, सी डी। अब सी डी निकालने पे फोकस करते हैं, अब एच निकालने पे फोकस करते हैं। देखो पहला क्या करेंगे, ट्राइंगल सी ई ए के अंदर tan 60 लगूंगा, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, एच प्लस डीई। हाँ भैया सही कह रहे हो, एच प्लस डीई आपका परपेंडिकुलर होगा। हाँ भैया सही कह रहे हो, अपॉन बेस में आएगा एई, तो एच प्लस डीई अगर मैं लगाता हूं यहाँ पे tan 60, एच प्लस डीई परपेंडिकुलर, अपॉन बेस में है एई। डन डन डन, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। यस भैया। अब ध्यान से देखो बेटा, मुझे एक बात पता है कि जितना बी डी का डिस्टेंस होगा ना उतना ही ए ई होगा। यहां से मैं साफ बोल सकता हूं बी डी और ए ई बराबर है, बी डी और ए ई बराबर है। हाँ भैया सामने दिख रहा है फिगर में, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये बराबर इसके है। बहुत बढ़िया, चलो तो बी डी कितना आया था एच, तो ए ई भी कितना होगा एच। बहुत बढ़िया, तो ए ई की वैल्यू मैंने एच रख दी यहाँ पे। बहुत बढ़िया, tan 60 की वैल्यू होती है √3, एच डी ई 40 था, अपॉन में एच, क्योंकि ए ई का वैल्यू एच आया, ये एच यहाँ गया तो √3 एच बराबर एच प्लस 40। बहुत बढ़िया, तो यहां से क्या आएगा √3 एच माइनस एच बराबर 40। बहुत बढ़िया, यहां से एच का वैल्यू कितना आएगा √3 माइनस 1 इंटू 40। बहुत बढ़िया, अब दिमाग लगाओ, क्या भैया एच का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, एच का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, यहां से एच का वैल्यू क्या आ रहा है 40 बटे √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73, तो 1.73 माइनस 1 है ना, है ना। हाँ भैया, तो आंसर कितना आएगा 40 अपॉन 0.73। हाँ भैया, पॉइंट हटाओगे यहाँ कटेगा 100, 100 इंटू 40 4000 बटे 73। अब इसको सॉल्व कर लेना बस यार, इसको फाइनली आप सॉल्व कर लेना और डिवाइड कर लेना। मैं वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आप भी कर सकते हो यार, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है। अभी सी डी का वैल्यू हमने निकाला है, एच निकाला है, एच क्या था हमारा, एच क्या था सी डी, हमें तो पूरा निकालना है सीई, तो सी डी प्लस डीई वो किया था ना पीछे यहाँ पे, तो इसमें 40 ऐड कर दो। इसका वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो 4000 बटे 73 कितना आएगा यार, अप्रोक्स करके देखें, आओ करके भी देख लेते हैं भाई कैसे करना है। देखो 73 की टेबल में कितना आएगा भाई, 73 400 है, 5 करके देखो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 ने 1 36, 365 ही आने वाला है। फिर 5 70 70 ने 30, ये हो गया 35। हाँ भैया सही कह रहे हो, नीचे आएगा एक 0। हाँ भैया सही कह रहे हो, फिर तो 4 से ही आएगा, 73 इंटू 4 आएगा, 4 3 जा 12 ने 17 28 ने 29 292। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो पहले तो 5 जाया था, हाँ भैया, फिर 4 जाया, हाँ भैया, फिर अब यहाँ से कितना आएगा 8 और 58, अब 0 लगा दो तो पॉइंट आ जाएगा। अब 73 को कितना सा करें बताओ, ये तो आ गया, 8 करके देखो, 8 इंटू 3 24 होता है, 8 5 40 6 48 7 56 56 ने 2 58 होता है, 584 होता है, ये तो 7 आएगा, साझा समथिंग, तो 5.47 अप्रोक्स में कर रहा हूं, मैं तो अप्रोक्स ले रहा हूँ 5.54.7। अगर मुझे अब सीई निकालना है, अगर मुझे ये सीई निकालना ही था तो क्या करना पड़ेगा 54.7 अप्रोक्स है, पहले बता रहा हूं, प्लस का 40 तो 94.7 ये आंसर आएगा पूरा टावर का हाइट। ठीक है, तो ये अब आप कर लेना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, देखो फाइंड द डिस्टेंस ए ई किधर है भैया, ए ई किधर है, ए से लेके ई तक की दूरी बतानी है। ठीक है, इफ ए सी 100 है, अगर ए सी 100 है तो, अगर ए सी 100 है तो इसका वैल्यू बताओ भाई। सुनना, अब ये वाली 100 है तो इसकी वैल्यू पूछिए। आप बोलोगे भैया ये तो एच था, नहीं गलती मत कर देना, क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया।
अगर ए ई निकालना है, AC 100 है, हाँ तो ए ई निकालना है, AC 100 है, तो ट्राइंगल CAE दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 100, ये पूरी 100 हो गई यहां से लेके यहां तक, और ये निकालना है, हाँ तो बेस, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं CAE तो बेस हो गया मेरा ये, हाँ और हाइपो गिवन है, तो बेस और हाइपो cos 60 लगा दूंगा यहाँ पे cos 60 लगा दूंगा, और जैसे ही आपने देखो एक बार cos 60 लगाया, बेस नीचे का AE अपॉन हाइपो जो कि 100 था, cos 60 होता है sin 31/2, तो इसका आंसर तो 50 आ गया AE फिर तो, बस। तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चमकाने फटाफट करने होते हैं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, ये हो गए सारे पार्ट्स हो गए उसके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है एक लैडर है 14 मीटर लॉन्ग, लीन्स अगेंस्ट द वॉल, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज फ्रॉम द वॉल, देन इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल। तो भैया क्या कह रहा है, ये वॉल है, ये लैडर है ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, हाँ तो लैडर है 14 मीटर लंबी, 14 मीटर लैडर है, यही तो लैडर होगी, यहाँ पॉइंट पे ये वॉल है, यहाँ पे लैडर लगा दिया आपने, ठीक है। लीन अगेंस्ट द वॉल, अगर फुट ऑफ द लैडर, लैडर का जो फुट है 7 मीटर है फ्रॉम द वॉल, वॉल से 7 मीटर है ये वाला, तो ये थीटा बताओ कितना होगा, क्या निकालेंगे, बेस और हाइपो, ये तो परपेंडिकुलर है सामने वाला, ये बेस हो गया, ये हाइपो, बेस और हाइपो कॉस, बेस अपॉन हाइपो, बेस है 7, हाइपो है 14, आंसर आएगा 1/2। मुझे बताओ कॉस थीटा 1/2 कहाँ होता है भाई, कॉस में 1/2 कहाँ होता है, कॉस 60, तो थीटा कितना है 60, सही है, हाँ सही है डी, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, ये क्या कहते हैं, देखो टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस होगा, दोनों तरफ से दो शिप्स आ रही है लाइट हाउस की तरफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑब्जर्व किया गया, एक का 60 एक का 45, अगर डिस्टेंस बिटवीन द शिप ये है तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या कहता है ध्यान से सुनना, हमारे पास में ये लाइट हाउस है, यहां से एक शिप आ रही है, यहां से दूसरी शिप आ रही है, और यहां से लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, एक का 60 है एक का 45 है, तो ये अपन 60 मान लेते हैं और ये हमारा 45 मान लेते हैं, हाँ भैया, तो भैया 45 और ये 60, हाँ भैया सही है, सही है, सही है भैया, ये 45 ये 60, हाँ भैया सही है। अब मुझे बताओ एक चीज, अब मुझे बताओ एक चीज, ए, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, हाँ इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस सी से बी से लेके डी तक की डिस्टेंस गिवन है भाई क्वेश्चन में, 101 प्लस √3 अपॉन √3, ये गिवन है 101 प्लस √3 अपॉन में √3, ये भी सही है, ये भी सही है। आप बोलोगे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक भैया, यस भैया यस, आप लोग लाइक का बटन सब्सक्राइब का बटन दबा देना, कमेंट सेक्शन करके बताना ये सीरीज कैसे लग रही, ठीक है। पूछता क्या है भैया, पूछा क्या है भैया, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, भैया लाइट हाउस की हाइट बता दो, ये बता दो AC, इसको H मान लेते हैं, बहुत बढ़िया दिमाग लगाता हूँ। देखो भैया पहले इन ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर ही होगा लाइट हाउस यहाँ पे, हाँ तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं tan 45 लगाऊं तो सामने जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, बनाओ रेशियो बनाओ, तो अगर tan 45 लगाता हूं, सामने परपेंडिकुलर जो कि H है, नीचे जो बेस है वो है BC, हाँ भैया सही कह रही हूँ, tan 45 1 होता है, तो 1/1 बराबर H अपॉन BC, तो BC का वैल्यू यहाँ से आपने निकाल लिया, H आ रहा है। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब सुनो, इन ट्राइंगल ACD मैं tan 60 लगाऊंगा, तो जैसे आपने tan 60 लगाया यहाँ पे, तो tan 60 लगाऊंगा तो सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और नीचे जो बेस हो जाएगा वो CD हो जाएगा आपका। चलो भैया, तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 आएगा, तो CD का वैल्यू आपका आएगा H अपॉन √3 कंप्लीट, ठीक है, हाँ भैया सही कह रहे हो, ओके। अब सुनना, अगर मैं BC को CD के साथ ऐड करूं तो BD बनता है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो BD है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं जो BD है, हाँ उसको मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD, हाँ BD कितना है, ये रहा 100, 1 प्लस √3 अपॉन में √3, BC कितना है, BC H है, H है, प्लस CD कितना है, H/√3 है। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, दिल से एक बात बताना, दिल से एक बात बताना, ये 100, 1 प्लस √3 अपॉन में √3, यहां से H कॉमन ले रहा हूं,
एच दोनों से कॉमन ले रहा हूं, तो 1+1/√3 डन। ये 100 1+√3/√3 भैया ये एच, हाँ भैया एलसीएम लोगे तो 1+√3/√3 डन। यहां से ये कट जाएगा, एच का वैल्यू मेरा 100 आ गया। बस ये निकालना था, सॉल्व हो गया। इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अनदर मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 and 40 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। देखो ये दो बिल्डिंग्स हैं, एक है आपकी मल्टी स्टोर्ड जो बड़ी है, इसको नेक्स्ट पेज पे बना दूं, फिगर नेक्स्ट पेज पे बना दूं ताकि सही रहेगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। देखो भैया आपके पास में एक बड़ी बिल्डिंग है मल्टी स्टोर्ड, यार ये इरेजर कहां से आ गया, ये ना मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है आपके पास में। हाँ एक छोटी बिल्डिंग है, इससे ये ग्राउंड हो जाएगा आपका। हाँ एक छोटी बिल्डिंग है इससे जो 8 मीटर की हाइट है, 8 हाइट है, ठीक है। अब इस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से जो बड़ी है, इसके टॉप से इसका टॉप और इसके टॉप से इसके बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। हाँ तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, फिर से सुन लो, the angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of an another multi-stored building are 30 and 45। 30 बन रहा है टॉप पे और नीचे बॉटम में बन रहा है 45। तो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30, ये 45। मुझे बताओ एक बात बता देना, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये तो आपको डायरेक्ट पता है। हाँ और ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए भैया। हाँ तो अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, बी नाम दे देता हूँ, सी नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ, ई नाम दे देता हूँ, तो देखो करना भाई सीखना पड़ेगा अपन को, जो चीज नहीं आती है ना उसको हमें सीखना पड़ता है ना। अब देखो ध्यान से क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। आओ भाई आओ भाई, इस पूरे की हाइट बताओ। एक बात सुनो, जितना डीई होगा उतना ही बीसी होगा, ये तो हमें पक्का पता है। 8 और 8 फिगर से देख के पहचान लेंगे, बहुत बढ़िया। मुझे निकालना है ए बी, कैसे निकालूं, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये तो 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इन ट्राइंगल ए सी डी अगर मैं tan 45 लगाता हूं, अगर मैं tan 45 लगाता हूं, अगर मैं tan 45 लगाता हूं, तो सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी प्लस 8, ए बी प्लस 8 अपॉन सी डी। tan 45 1 होता है तो आंसर आएगा सी डी जो होगा ना वो ए बी प्लस 8 के बराबर होगा। चलो भैया यहां तक मुझे समझ में आया। अब देखो आगे भैया, ट्राइंगल ए बी ई के अंदर मैं tan 30 लगाऊंगा, इसके अंदर भैया मैं tan 30 लगाऊंगा, इसके अंदर भैया मैं tan 30 लगाऊंगा। सामने परपेंडिकुलर है ए बी और नीचे आएगा बेस बीई। हाँ और tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो कितना आएगा बीई का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, √3 ए बी। अब एक बात सुनना, एक बात भैया हमें पता है बीई और सी डी बराबर है, बीई और सी डी बराबर है, ये तो फिगर से देख के पता चल जाता है यार। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो बीई की जगह सी डी लिख दो। चलो यहां इस इक्वेशन को देखो, एक इस इक्वेशन को देखो, दोनों में एलएचएस में सी डी है तो दोनों के आरएचएस भी बराबर होंगे, तो यहां से आएगा ए बी प्लस 8 बराबर √3 ए बी। इसको यहां भेज दो तो यहां से आएगा, देखो √3 ए बी को कॉमन लोगे, आंसर बनेगा √3 माइनस का 1। √3 की वैल्यू लेनी है क्या, कुछ बोला है क्या इसने, तो √3 की वैल्यू 1.73 ले रहा हूं भाई, 1.73 ले रहा हूं। 8 इज इक्वल टू ए बी 1.73 माइनस 1 0.73, ए बी का वैल्यू कितना आएगा 8/0.73, सही है। नीचे आ गया 1.73 में 1 माइनस कर दिया, यहां से काटोगे नीचे ऊपर आएगा 100, तो इसका आंसर आएगा 800/73। अब ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे, अप्रोक्सीमेशन में फिर से आंसर निकालना पड़ेगा मुझे यार, फिर से आंसर निकालना पड़ेगा। आओ भाई निकालते हैं, 800/73 है, कितना आएगा, कितना आएगा 73, देख सकते 73, हाँ नीचे 7 0 फिर एक 0 लगेगा, पॉइंट आ जाएगा, हाँ तो 0 लगेगा यार, सॉरी 0 लगेगा, हाँ भैया सही कह रहे हो, ठीक है। फिर देखो
सुनना पॉइंट, तो हमें पता है आंसर 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार, इसका आंसर 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। हाँ 10 पॉइंट। अब ये कितना आएगा देखो, 73 तो गया इससे, 8 73 730, 8 मैं 10.8 ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन इसका 10.8 ले रहा हूँ, तो ए बी कितना आ गया, ठीक है। तो अगर ए बी 10.8 है और ये 8 है तो भैया अपना तो आंसर आ गया, फिर अपना तो आंसर आ गया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे तो हाइट निकालनी है, किसकी किसकी, मल्टी स्टोर्ड की, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की जो सबसे बड़ी वाली है, और सबसे बड़ी वाली की हाइट कैसे निकालू, दिस प्लस दिस, ये 8 ये 10.8, तो 18.8, ठीक है। एसी कितना आ गया 18.8, डन बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, मैंने अप्रोक्सीमेशन में निकाला है बेटा, ठीक है। हाँ भैया अब देखो क्या करेंगे अगला, नेक्स्ट अब क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये दूरी बताओ। अब मुझे एक बात बताओ भैया, ट्राइंगल ए सी डी के अंदर tan 45 है एक्यूट एंगल, और जब 45 होता है एक्यूट एंगल तो सामने वाली साइड, हाँ परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों बराबर होते हैं, तो आपने एसी निकाला 18.8, तो यही तो निकालना था दो बिल्डिंग के बीच की दूरी, दो बिल्डिंग के बीच की दूरी यही तो निकालना था, चेक कर लो भाई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, तो यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, हाँ भैया यही तो निकालना है। तो भैया ये भी मेरे सी डी भी 18.8 आएगा, ठीक है। हाँ भैया सही कह रहे हैं, आ जाओ खत्म, ठीक है, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब भैया देखते हैं कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन है वैसे तो, आ जाओ। ये देखो क्या कहते हैं, सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है भैया इसमें, पहले बताऊं सारे एक से बढ़कर एक है। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का, एरोबोर्न हेलीकॉप्टर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरबोर्न हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45। सुनना भाई सुनना, अरे फिगर बनाना है, पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर होगा, हमने यहाँ से ज्वाइन किया इसको, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऐसे करके, ये बन रहा है 45, हाँ भैया सही कह रहे हो 45, हाँ भैया। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन हेलीकॉप्टर चेंजेस टू 30। अब भैया ये हेलीकॉप्टर उड़ा, यहाँ पे पोजीशन थी 15 सेकंड तक उड़ा और यहाँ आ गया सपोज करो, है ना, हाँ भैया, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज हो गया कितना 30, ये लो भैया 30। चलो फिर कहता है कि हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 2000 मीटर। अब हेलीकॉप्टर उड़ तो ग्राउंड से 2000 मीटर ही रहा है, तो ये भी 2000 हो गई और ये भी 2000 हो जाएगी, हाइट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो भैया फिर फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, √3 की वैल्यू ये लेनी है, हेलीकॉप्टर की स्पीड बतानी है। देखो भाई स्पीड, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे स्पीड निकाल, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ मुझे एक बात बताओ, टाइम तो दे रखा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 15 सेकंड लगे उसको, हाँ अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी बताऊं तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं और ई नाम दे देते हैं। पहला कंसेप्ट बी सी डी ई बराबर होगा, ये तो बराबर होगा, ये तो बराबर ही होने वाला है, ये तो बराबर ही होने वाला है, ये और ये बराबर ही होने वाली है, ये सबको आपको पता है यार, ठीक है, ये समझाने की कोई जरूरत नहीं इतना। अब देखो भाई पहला कंसेप्ट मैं क्या करूंगा, मुझे बीसी निकालना है कैसे करके, वही मेरा डी होगा। हाँ अब देखो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करूं, आप है ना ट्राइंगल ए डी बी के अंदर tan 45 लगाओ, सामने वाला परपेंडिकुलर आएगा बीडी, अगर मैं tan 45 लगाता हूं तो सामने वाला परपेंडिकुलर बीडी और अपॉन में आएगा ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीडी का वैल्यू है 2000, मैं ए बी निकालना चाहता हूं, tan 45 1 होता है तो यहां से ए बी का वैल्यू भी आ जाएगा 2000। समझ में आ गया, समझ में आया ये कंसेप्ट, हाँ भैया। अब मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ए ई सी के अंदर tan 30 लगाऊंगा, सामने परपेंडिकुलर ये 2000 अपॉन में बेस आएगा पूरा ए सी, तो अब क्या करूंगा मैं, अब यहां पे लगाऊंगा tan 30, सामने परपेंडिकुलर है सीई अपॉन में ए सी, tan 30 होता है 1 अपॉन में √3, सीई कितना है 2000, ए सी कितना है ए बी, ए सी को क्या लिखूंगा ए बी प्लस बी सी, ए बी तो मैंने अभी निकाला 2000 आया था, 2000 प्लस बी सी, अब ये निकालना है मुझे एक्चुअली, तो आंसर कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 2000
प्लस BC इज इक्वल टू 2000√3। तो ये यहाँ जाएगा तो BC का वैल्यू फाइनली कितना आएगा, 2000 कॉमन ले लेना और आंसर आएगा √3 माइनस का 1। √3 की वैल्यू कितनी लेनी है बोल रखा है उसने, 1.732। तो यहाँ पे जैसे ही आप 2000 1.732 में से -1 कर दोगे तो आंसर आएगा 2000 इंटू 0.732। पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 1000, 3 से 3 कट जाएगा, फाइनली 2 इंटू 732 1464। ये आएगा आपका BC ये, और जितना BC होगा उतना ही DE होगा। हाँ, तो यहां से DE का वैल्यू भी कितना आएगा, 1464। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड। हाँ, तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो चला 1464, यही चला था। हाँ भैया यही चला था। मुझे निकालना है टाइम कितना है, 15 सेकेंड। ठीक है, अब देख लो एक बार, मेरा जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, जो भी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकंड में था, तो मीटर बाय सेकंड। इसको डिवाइड कर लो यार, क्या आंसर आ रहा है, काटा पीटी कर लो यार, इसका जो भी आंसर आया बता दो यार। स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, स्पीड जो भी आएगी, तो मीटर पर सेकंड को अपन किलोमीटर पर आवर में लिया है या मीटर पर सेकंड में रखते हैं स्पीड, और क्या है, इसको डिवाइड करना है ना बस यार। कैसे करेंगे डिवाइड, देखो डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड और तो क्या है, 15 से डिवाइड करोगे 1464, ठीक है, तो कितना आ रहा है यार, 99 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, 99 98 कुछ। तो देखो पहले तो 15 इंटू 9 करो, कितना आता है, 135 आएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो 6 ने 5 11, फिर नीचे 4 आया, फिर 15 इंटू 6 तो 90 होता है, 6 90 होता है, और 8 120 होता है, तो 7 आएगा। हाँ कितना आएगा, 105। हाँ 5 और 4 9 होता है, 0 लगा दे, पॉइंट शिफ्ट हो गया, 6 90 97.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, कर लोगे भाई, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं भाई इसके अंदर, पहले बता रहा हूँ। अब जैसे ये देखो, ये क्या कहता है, अच्छे है भाई, निकालने पड़ेंगे। देखो, अ गर्ल डेड मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एंड सब डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर। भाई एक टावर है, हाँ, लड़की 30 मीटर दूरी पे, डेढ़ मीटर की लड़की की हाइट गिवन है, तो ये डेढ़ मीटर, ध्यान से फिगर बनाना, डेढ़ मीटर की लड़की है, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाइट टावर। अच्छा 30 मीटर हाइट टावर है, तो ये तो नहीं है, टावर की हाइट है। चलो भैया फिर क्या कहता है, आओ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस टू 30 और 260। भाई ये लड़की यहाँ पे थी, तो कैसे करते हैं इसको, फिगर कैसे बनाए, जो लड़की का हाइट गिवन हो, तो ये होगा, ये टॉप ऑफ द आई होगी, यहाँ से ये देखेंगे यहाँ पे टॉप पे, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 30 था, फिर आगे आई होगी 30 से 60 बढ़ गया होगा। जब एंगल बढ़ता है तो अपन ऑब्जेक्ट के पास आते हैं। हाँ सही कह रहे हो, 30 से 60 हो गया। अब आराम से करो यार, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें। सी वॉक्स टुवर्ड्स द टावर, फाइंड द डिस्टेंस सी वॉक टुवर्ड्स द टावर। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो भाई करो, ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अब देखो कैसे निकाले, एफ ई निकालना है अपना, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो मुझे ए से लेके बी तक की दूरी बताओ आप, ए से लेके बी, आपने बोला ए से लेके ये सी तक की दूरी, ए सी 30 है, हाँ, उसमें से आपने बोला बी सी कितना है, 1.5 है, तो ये भी 1.5 ही होगा। हाँ भैया, तो BC तो 1.5 है, तो ए बी कितना आएगा, अगर मुझे ए बी निकालना है तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, आपके पास आएगा 28.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का है, तो tan 60 लगाऊंगा इस ए सी ए बी एफ में, tan 60 ए बी एफ में, तो आंसर आएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस आएगा बी एफ। tan 60 होता है √3, ए बी कितना है, ए बी 28.5, बी एफ कितना है निकालना है ना, हाँ, तो यहां से बी एफ कितना आएगा, 28.5 अपॉन में √3। चलो भैया ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी ई के अंदर मैं tan 30 लगा दूंगा, हम सबको पता है, इन ट्राइंगल tan 30 लगाऊंगा, तो सामने परपेंडिकुलर तो वही ए बी आएगा,
और बेस आएगा कितना, BE। चलो tan 30 होता है 1/√3। चलो AB 28.5 ही है, होल अपॉन BE, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, BF प्लस FE। BF कितना है, BF 28.5, BF को BF ही रखो एक बार, रुक जाओ, BF प्लस FE जो हमें निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। हाँ भैया, BF की वैल्यू आप पुट कर दो 28.5। यार कोई इसमें कैलकुलेशन होती है बेटा, यार सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। अब क्या करें, क्या करें भाई, इसको यहाँ भेज दो बस। तो FE कितना आ गया, देखो ये यहाँ जाएगा 28.5 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा √3 माइनस का 1/√3, ऐसा कुछ ही बचेगा। देखो ये यहाँ गया, माइनस का हो गया 28.5 यहाँ से, और यहाँ से बाहर ले लिया, ये √3 आ गया और माइनस का 1/√3 बच गया। क्या √3 की वैल्यू लेने को बोला है कुछ कि भैया ये लेनी है, नहीं बोला है, तो 1.73 ले ले अपन अप्रोक्स। तो पहले तो एलसीएम ले लो इसका, 28.5 इंटू एलसीएम ले लेते हैं 3 - 1, 2/√3 इंटू √3, 3 - 1 2/√3, और रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इंटू √3। हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो। अब देखो पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, हाँ √3 इंटू √3 होता है 3, और ये 3 की टेबल में कटेगा, 2 8 5, 3 9 27, 1 5 95। हाँ भैया 5 से भी कटेगा, 5 से 2, 5 से 1 और 19, 2 से 2, 19 इंटू √3। भाई √3 की वैल्यू ले लेना, 1.73 रख के देख लेना, आंसर जो भी आए कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी आंसर, क्यों यही निकालना था, यही निकालना था आपको FE, वो कितनी डिस्टेंस चली, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द टावर। कर लेना भाई यार, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे तो करो यार, थोड़ा बहुत तो मदद करो, जो वीडियो इतना लंबा जाएगा मैं खुद नहीं आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, A ladder leaning against a wall stands a horizontal distance of 6 मीटर from the wall। अरे यार दिख रहा है, ये 6 मीटर की दूरी है, ठीक है। द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस 8, ये 8 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द लैडर, तो ये 90 डिग्री होगा, लैडर की लेंथ मतलब ये पूछिए आपको x, तो पाइथागोरस निकालोगे, पाइथागोरस लगाओगे तो चेक करोगे x का वैल्यू 10 ही आ रहा है। ट्रिपलेट मुझे सामने दिख गया, मैंने सॉल्व नहीं किया, मुझे सामने दिख रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये तो यार, 10 6 10 8 6, तो 8 का स्क्वायर 64 36 10, बहुत बढ़िया सही है। तो x का वैल्यू 10 आ रहा है, लैडर की लंबाई 10 आ गई, ट्रू है। नेक्स्ट, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। क्या ये लैडर 60 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, ये थीटा 60 है, ये थीटा 60 है। अगर ये 60 होता तो tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है, √3, जो कि अप्रोक्सीमेशन 1.73। लेकिन अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं, हाँ तो कहता है 8/6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3, जिसकी वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग 1.3 समथिंग आ रही है। ये दोनों कहां बराबर है, tan 60 तो नहीं होने वाला, तो ये तो गलत है। और जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर देने का, कर लोगे, यस भैया कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो ये क्या कहता है, देखो सुनो कैसे करोगे। कहता है लाइट हाउस स्टैंड टॉल ऑन द क्लिफ बाय द सी, ठीक है भाई, लाइट हाउस स्टैंड है, लाइट हाउस है, ठीक है। Watching over ships that pass one day, a scene approaching the shore from the top of the lighthouse. The angle of depression of the ships are to be 30 and 45। यही है भाई, कुछ नहीं गणित है। ये 2 शिप्स है PQ पे, ये लाइट हाउस है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है शिप्स के ऊपर, ठीक है। मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू की, अच्छा 2 शिप नहीं है, एक ही शिप है, पहले पॉइंट P पे देखा फिर पॉइंट Q पे आ गई शिप, ठीक है। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर, हाइट AB 50 दे दिया आपको, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द गिवन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इज इट इज एट पॉइंट Q, जो वो पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। हाँ सही है। देखो भाई दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 ही होगा, क्योंकि ये अगर 45 है तो ये 45 होगा, हाँ, और ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा, हाँ। तो कह रहा है बेस ऑफ द लाइट हाउस के पॉइंट Q तक की जो डिस्टेंस है वो बताओ कितनी होगी, कितनी होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज अ पॉइंट Q वेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो मुझे निकालना है भैया QA। अब मुझे एक बात बताओ भैया, लाइट हाउस की थी 50 हाइट, हाँ, अब ट्राइंगल BAQ के अंदर एक्यूट एंगल 45 है। मैंने 1000 बार आपको चीख चीख के बता दिया है
कि अगर आपका एक्यूट एंगल 45 है तो परपेंडिकुलर बेस दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 50 ही होगी। हाँ के ना? अरे हाँ के ना भैया, अगर ये 50 है तो ये भी तो 50 होगी फिर तो। किस ट्राइंगल में? बी ए क्यू के अंदर। खत्म कर दिया, चलो हो गया पहला, डन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीबीए एंड क्यूबीए। कहाँ है पीबीए? पीबीए किधर है? अच्छा पी बी ए क्यू बी ए। अरे कितना फर्जी क्वेश्चन है, ये तो 90 डिग्री एंगल है ही है। हाँ तो इन ट्राइंगल पी बी ए की बात करते हो तो इसमें ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये पूरा एंगल 60 होगा। कौन सा? पी बी ए। ले ये क्या बच्चों वाले सवाल है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्यू बी ए निकालना है तो इसमें ये 45 है, ये 90, तो ये भी 45 ही होगा क्यू बी ए। अरे यार सिंपल गणित था भाई। कौन सा कंसेप्ट लगा? ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180, वो वाला लगा के खत्म कर दिया हमने। ओ भाई इतना बड़ा थोड़ा था, इजी तो था, बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब क्या कह रहा है? पी और क्यू के बीच में दूरी बताओ। देखो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल बी ए पी में tan 30 लगा रहा हूँ, बी ए पी में tan 30 लगाऊंगा। सामने परपेंडिकुलर आएगा 50, नीचे बेस आएगा पी ए जिसको मैं लिखूंगा पी क्यू प्लस क्यू ए मतलब 50, तो मैं लगा रहा हूँ tan 30। अब देखते रहना भाई, अब देखते रहना भाई, मैंने लगाया tan 30। सामने वाला परपेंडिकुलर हाइट कितनी थी भाई, मैं तो हाइट ही भूल जाता हूँ यार, कितनी थी? 50, और नीचे आएगा पी क्यू प्लस 50, 50 अपॉन में लिख देते हैं पी क्यू प्लस 50। tan 30 1/√3, तो ये बन जाएगा पी क्यू प्लस 50 बराबर 50√3। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 50, कॉमन ले लोगे तो √3 - 1, √3 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। गिवन है तो ले लो, नहीं तो 1.73 ले लो, कतई ना गिवन है तो 1.73 लेके खत्म करते हैं। 50 इंटू 1.73 - 1, 50 इंटू 0.73, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 100, 50 से काटोगे 2, आंसर आएगा 73/2 जो कि आता है 36.5। खत्म, ना कोई दिक्कत ना कोई प्रॉब्लम। आओ नेक्स्ट। ठीक है यही तो निकालना था। अरे दो शिप्स के बीच की दूरी तो निकालनी थी, पी क्यू की तो दूरी निकालनी थी, पी क्यू तो निकाला मैंने एंड में। खत्म, चलो नेक्स्ट। इफ द शिप कंटिन्यूस मूविंग टुवर्ड्स द शोर, अगर ये शिप कंटिन्यू मूव हो रही है इसकी तरफ, ठीक है, एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट क्यू टू ए, क्यू से लेके ए तक जाने में उसने कितने 10 मिनट लिए, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए। तो क्यू टू ए में जो स्पीड थी उसकी वो निकालो किलोमीटर पर आवर में। अच्छा देखो भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है टाइम को, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से। अब मुझे क्या चाहिए, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो आपकी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल की, तो ये डिस्टेंस बताओ कितनी है? 50 है, 50 है, 50 है, तो डिस्टेंस आपने लिख दी 50। अब टाइम देखो बेटा, कितने मिनट में ट्रेवल किया उसने? 10 मिनट में, 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो टाइम लिखा आपने 10। अब सुनो, ये मेरा आंसर नहीं होगा, मुझे जो ये स्पीड बतानी है ये बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ये तभी होगा जब आपका ऊपर वाला डिस्टेंस किलोमीटर में हो, नीचे वाला टाइम आवर में हो। बहुत बढ़िया, तो मेरा जो डिस्टेंस आपने निकाला, ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस किस में था? मीटर में था, 50 50 50 मीटर्स में था। देखो तो ये तो अभी मीटर में है और टाइम आपका नीचे जो है वो मिनट में है। हाँ तो इस मीटर को पहले किलोमीटर में बदलो, तो एज यू नो डेट 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सो इतने मीटर कितने हो जाएंगे? इतने मीटर हो जाएंगे भैया 50/1000 किलोमीटर। 0 से 0, 5 से 1, 5 से 20, 1/20 किलोमीटर। तो 50 की जगह तो लिखूंगा 1/20, ये हो जाएगा किलोमीटर। अब टाइम किस में? मिनट में, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर होता है बेटा 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना हो गया बेटा? 1/60 आवर। हाँ भैया, तो इतने मिनट, 10 मिनट कितने हो गए भैया? 10 मिनट 10/60 आवर, मतलब 1/6 आवर, तो इसको लिख दूंगा नीचे 1/6 आवर। 6 ऊपर जाएगा 20 नीचे आएगा, 6/20 किलोमीटर पर आवर। सही है ना भाई? हाँ भैया सही तो है, सही तो किया है भैया हमने, 10 से 6 एकदम सही है। ठीक है हाँ, तो काटोगे 3/20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 20/3 कितना होता है? 0.6,
स्पीड है 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नहीं 0.6 कहाँ से आएगा, एक सेकेंड, देखो 0.6 नहीं आएगा ना यार, 0.6 कहाँ से आया, 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे 0.1 20 10 0.5 0.15, ऐसा कुछ आ रहा है भाई, ऐसा कुछ ही आ रहा है भाई, सही है, ऐसा कुछ आया, लंबा चौड़ा ही आएगा, किलोमीटर पर आवर में पूछा था, हाँ भाई ठीक है, ऐसी कुछ स्पीड आ रही है आपकी, देख लेना। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन ही नेक्स्ट है। अब तो ये क्या कहता है देख लो भाई, कहता है 30 मीटर लॉन्ग रोप है टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल, पोल है यहाँ से बांध दिया टॉप के, मेक्स एन एंगल ऑफ विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बना दी है, ठीक है। ये 30 मीटर लॉन्ग रोप की लंबाई दे दी, हाइट ऑफ द पोल ये बनाना है, एच बताना है, सामने परपेंडिकुलर है, हाइपो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन लगा दो, साइन 60, परपेंडिकुलर एच है, हाइपो 30 है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 30 √3/2, ये एच का वैल्यू आ जाएगा 15√3, किधर है भाई, किधर है भाई, किधर है भाई, डी कर लोगे ये भी, अच्छा था भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कहता है कि एक ड्रोन है वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेट हाईवे टू अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड वेयर देयर वाज एन एक्सीडेंट, कह रहा है एक पॉइंट पी पे एक्सीडेंट हो गया था कार्स का, तो ये जो ड्रोन है ये क्या करता है, एम्बुलेंस के ऊपर मतलब नजर रखता है कि स्ट्रेट पाथ, मतलब ये तो ऊपर है, ये सब कुछ देख सकता है, इसको पाथ से गाइड करता है ऐसा कुछ, ठीक है। द एम्बुलेंस वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एम्बुलेंस की जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, ड्रोन स्टॉप्ड एट पॉइंट क्यू 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट पी, अब पॉइंट पी के जस्ट ऊपर जाके पॉइंट क्यू रुक गया 100 मीटर ऊंचाई पे, हाँ भैया ठीक है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वाज फाउंड टू बी 30 एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो जैसे यहाँ पे जाके रुका तो एम्बुलेंस जहां पे भी होगी वहां पे उसका 30 डिग्री डिप्रेशन बना ड्रोन से, तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा पी क्यू, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, देखो देखना पी क्यू, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे ड्रोन जी है, यहाँ पे एम्बुलेंस जी है, यहाँ से ज्वाइन कर दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ये 100 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, पी और क्यू है 30 बन गया, ये लो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ना, तो ये 30 तो ये भी 30, चलो बन गया। अब देखो दिमाग लगाना, रिप्रेजेंट अबव सिचुएशन हेल्प ऑफ अ डायग्राम बना दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, भाई एम्बुलेंस तो ये पी क्यू आर, इसको आर दे देते हैं, पी आर निकालना है, ये एम्बुलेंस है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो पी आर बताओ, tan 30 लगा दो, सिंपल tan 30 लगा दो, सामने परपेंडिकुलर 100 और नीचे ये बेस जो निकालना है पी आर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 100√3, क्या लेना है, क्या लेना है, √3 1.73, √3 की वैल्यू है 1.73, तो 100 इंटू 1.73 पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 100, बेटा मेरा आंसर आ गया 173, क्योंकि ये और ये कट गए, खत्म, निकाल दिया। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम इन सेकंड्स इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजिंग फ्रॉम 30 टू 45, अरे भैया फिर से वही क्वेश्चन है, अब 30 से 45 चेंज हो गया, तो यहाँ पे आएगा 45, अब इसने है ना, इसमें कितना टाइम लिया वो निकालो, एम्बुलेंस ने कितना टाइम लिया, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम का हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एम्बुलेंस की स्पीड तो पता थी 60 किलोमीटर पर आवर थी, हाँ मुझे बस क्या निकालना है, डिस्टेंस कौन सी, पी क्यू आर, इसको ए दे देते हैं, ए आर बताओ, मतलब आर से ए तक की दूरी कितनी है, ये बताओ, क्यों यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन सेकंड्स में बताना है, टाइम भी सेकंड्स में बताना है, इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45, 30 से 45 जो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया उस समय आपका कितना टाइम लगा, तो भैया पहले ए से आर डिस्टेंस बताओ, वो बता दूंगा, देखो पहला कंसेप्ट, ट्राइंगल पी ए क्यू, ये तो आपको पता है 90 डिग्री है, हाँ tan 45 एक्यूट एंगल 45 है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा 100, खत्म खेल पहला तो। अब ट्राइंगल क्यू पी आर के अंदर tan 30 लगा रहा हूं, हाँ सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 100, पूरा परपेंडिकुलर ये लगा रहा हूँ tan 60 परपेंडिकुलर 100, नीचे बेस
तो 100 प्लस ए आर 1030 होता है। फिर से 1/√3 यार, 100√3 गया तो 100 ए आर कितना आया? ए आर तो मैं नहीं निकाला था क्या? पी आर निकाला था, है ना? अरे यार पी आर निकाल चुका हूं ना मैं, पी आर तो निकाल चुका हूँ ना, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? जब मैंने पी आर निकाल दी, पी आर निकाल चुका हूँ यहाँ से यहाँ तक दूरी, और आप 173, और आपको ये बता चुका हूँ ये 100 है, तो ये बची हुई कितनी आएगी? 73। आपको सबको पता है, पूरे में से ये माइनस कर दो तो ए आर आ गई 73। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मुझे निकालना है टाइम, और वो भी सेकंड्स में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 73। किस में आई होगी? मीटर, सेंटीमीटर। स्पीड कितनी थी? देखो भाई आराम से करना, यूनिट का कन्वर्जन। स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ, और मीटर में थी। डिस्टेंस आपकी मीटर में आई होगी, किलोमीटर पर आवर में है। देखो ये तो मीटर में आई होगी, ये आई है किलोमीटर पर आवर में, जो भी आया है। जो भी स्पीड कितनी थी यार? 60। तो यहाँ पे 60 लिखो भाई, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी। ये हो जाएगी 60। ठीक है, हो गया यहाँ तक, सॉल्व हो गया। अच्छा भैया अब देखो भाई, अब देखो भाई, मुझे चाहिए टाइम, इस टाइम चाहिए सेकंड्स में, सेकंड्स में। ध्यान से लगाना, ध्यान से, टाइम चाहिए सेकंड में, ये मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है। देखो भाई सुनना, पहले मैं क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आवर को। तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे को, मीटर पर सेकंड में, 1 किलोमीटर का मीटर में 1000, और 1 आवर का सेकंड में 60। 1 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5, तो मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 मीटर पर सेकंड से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये बनेगा 73/60, 5/18। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 73 इंटू 18/60 इंटू 5, 6 से 3, 6 से 10। यार अब कितना आ रहा है? 73 इंटू 5, 350, 365। 5 कहां से? 73 इंटू 3 है, 5 कहां से? 210, 219 होल अपॉन 5 इंटू 10, 50। अब कितना आंसर आए वो आप करो भाई, ये जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग करके देख लेना यार, यही आंसर आएगा बेटा मीटर पर। आपने देखो बेटा, जैसे आपने इसको मीटर, देखो यहाँ पे मीटर था, और आपने इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में डिवाइड किया, मीटर मीटर कट गया, जो भी टाइम आएगा वो आपका सेकंड में आएगा। ये जो भी आंसर है निकाल देना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स विद एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम अ पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगुलर टी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री। क्या कहता है? एक पॉइंट टी है, हाँ, ये कौन सा पॉइंट था? पी था ना, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पी और क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे ये ड्रोन है। अगर ड्रोन का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 ही होगा, ये लिख दूँ 60 ही है भाई। इसने बोला कि भैया कितना टाइम लेगा सेकेंड्स के अंदर, जब एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी पे आना है उसको, फ्रॉम अ पॉइंट टी ऑन द हाईवे, कहीं ना कहीं पॉइंट टी है हाईवे पे, सच दैट उसका जो एंगल ऑफ मतलब डिप्रेशन है एम्बुलेंस का टी पे, वो 60 है ड्रोन से। तो बस 60 बना दिया। पूछ रहा है कितना टाइम लेगा यहाँ पे आने में। हाँ, ये तो 100 था ही, 100 ही था ना भाई, देखते रहो, फिगर में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। हाँ 100 ही था। तो पहले क्या करेंगे, टाइम निकालना है फिर से। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ तो पहले ये निकालो यार, 1060 लगा के फटाफट से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है पीटी। 1060 होता है √3, तो पीटी का वैल्यू कितना आएगा? 100√3। डन, डन। रेशनलाइजेशन करोगे तो 100/3 इंटू √3 आएगा, करके देख ला। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। ठीक है,
ओके, नाउ √3 का वैल्यू कुछ लेने को अभी तो बोला नहीं, तो अभी रुको शांत रहो, इस क्वेश्चन में रोना बोला है। बहुत बढ़िया। तो यह है पीटी मतलब डिस्टेंस, टाइम निकालना है। स्पीड तो वही है एम्बुलेंस की 60 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस है 100/3 √3 अपॉन में स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, सेकंड में निकालना है। हाँ सही कह रहे हो। तो अब देखो ये पूरा अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ 100 इंटू √3 अपॉन में यहाँ पे 3 है, ये 18 यहाँ जाएगा इंटू 18 होगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इंटू 60 इंटू 5। इसको सॉल्व करो भैया, 1 0 से 1 0, 5 से 1, 5 से 2, 2 से 1, 2 से 3, 3 3 9, 9 2 18। आंसर कितना आ रहा है 2 √3। √3 की वैल्यू 1.732 ले लो यार, 2 इंटू 1.73 ले लो, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 100। 173 का डबल 170 का डबल 340, 346/100, आंसर आएगा 3.43 सेकेंड। कितने बड़े क्वेश्चन है यार, कितने बड़े क्वेश्चन है। सही है भाई, देख लेना यार, हो गया सॉल्व, हो गया पूरा सॉल्व हो गया भाई। नेक्स्ट, कितने बाकी है भाई, अभी बहुत बाकी है गाइस, अभी बहुत बाकी है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कैसे करने वाले हैं अपन। कहता है कि ऑब्जर्वर 8.1 मीटर टॉल स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर अलोंग द ग्राउंड। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक चिमनी है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं ऐसा कुछ फिगर बना लेते हैं कि भैया ये लो यहाँ होगी ऐसे, और एक ऑब्जर्वर है जो 1.8 मीटर की हाइट है। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर अलोंग द ग्राउंड। तो भैया ये आपको दे दी 38.2 मीटर है, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45। तो अपन को पता है, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहां से चिमनी के ऊपर से ये एंगल बनता है 45। चलो भैया, द हाइट ऑफ द चिमनी अबव द ग्राउंड इज, ग्राउंड से अबव तक मतलब यहां से चिमनी की हाइट कितनी है पूरी। तो मतलब आपको ये बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है बेटा यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, देखो भैया, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, अगर नाम दे दूं बी, अगर नाम दे दूं सी, अगर नाम दे दूं डी, अगर नाम दे दूं ई। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगी। आप बोलोगे हाँ भैया आप क्या कह रहे हो कि अगर ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगी, BC। बहुत बढ़िया। अब भैया मैं क्या कर रहा हूं, एक बात बताओ, अगर CD 38.2 है तो ये भी तो 38.2 होगी भैया, BE सबको पता है रेक्टेंगल बनता है। हाँ भैया चलो सही है। अब देखो आगे मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ABE, ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें tan 45 लगाएंगे। हाँ, तो जैसे ही आप tan 45 लगाओगे तो ध्यान से सुनो, जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल 45 हो तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं, मतलब AB भी 38.2 ही आएगा। चलो अब मुझे निकालना था AC, ये कितना होगा 38.2 प्लस 1.8 40, ये रस्सी खत्म। बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये आया एक केस बेस आ रखा था, देख लेते हैं कि पैसेंजर बोर्डिंग स्टेट समटाइम रेफर्ड टू एज बोर्डिंग रैम्प्स, स्टेयर कार्ड्स और एयरक्राफ्ट स्टेप्स प्रोवाइड अ मोबाइल मींस टू ट्रेवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डोर्स एंड द ग्राउंड। लेगर एयरक्राफ्ट डोर सिल्स 5 to 20 फीट, 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर है। States facilitate safe boarding, deboarding. An aircraft has a door sill at a height of 15 feet above the ground. A stair car is placed at a horizontal distance 15 feet from the plane based on the given information assigned. देखो भाई कोई फिगर दे रखा है, दे रखा था लेकिन मैं लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। अब फिगर क्या है, देखो भाई जब एरोप्लेन को चढ़ते हो, याद करना एरोप्लेन ये ग्राउंड होता है, या एरोप्लेन में ऐसे सीढ़ियां लगती है गेट तक चढ़ने में, ऐसे सीढ़ियां लगती है बेटा गेट तक चढ़ने में। अगर मैं ऐसी बात करूं ये ग्राउंड है, तो ऐसे सीढ़ियां से आप जाते हो, सीढ़ियों से जाते हो आप ऐसे गेट के पास एरोप्लेन के, है ना। तो कह रहा है कि जो एरोप्लेन का गेट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 15 फीट पे है। अच्छा ठीक है भैया समझ रहे, अब तो समझ गए ना ये क्या कह रहा है। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो देखो अब क्या कह रहा है पहले सुनते हैं। फाइंड द एंगल एट विच स्टेट्स आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर सिल 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। अब क्या कह रहा है भैया, ये देखो ये है आपका डोर एरोप्लेन का, ग्राउंड से इसकी हाइट है 15 ही दे दी पहले में, चेक करना 15 फीट हाई है अबव द ग्राउंड। तो फाइंड द एंगल एट विच स्टेट्स, तो भैया यहां से ये एंगल बताओ कितना होगा, CD होगा, इसको थीटा नाम दे देते हैं, ये कितना होगा। तो
और भी कुछ गिवन होगा, आर इंक्लाइंड टू ईच रीच द डोर सिल एट 50 मीटर, यहाँ पे गिवन है एयर डोर हाइट 15 मीटर अबव द ग्राउंड, अ स्टेयर कार इज प्लेस्ड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द प्लेन। ये 50 मीटर है, ये जो है ना इसको मैंने प्लेस किया, जहां से सीढ़ियां चढ़ते हैं ना इसको मैंने प्लेस किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस गेट से 15। हाँ तो अब क्या करेंगे, tan थीटा लगाओ, 45 आएगा, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/15। लो ये तो क्या आ गया, ये तो भाई वही आ गया, सिंपल सी बात है, 1 ही आएगा, 1 आ गया, tan थीटा 1 मतलब थीटा 45 आ गया, कंप्लीट है तो पहला पार्ट तो चलो डन, ठीक है पहला डन। सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स यूज्ड टू रीच द डोर सिल, फर्दर आंसर द फॉलोइंग। सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर टू रीच द डोर सिल। अब कह रहा है भाई ये वाली डिस्टेंस बताओ, आपने जो स्टेयर्स यूज की उसकी लंबाई बताओ, इसको x मान लेते हैं। अब क्या लगाएंगे, सामने परपेंडिकुलर तो है ही है, हाँ मुझे हाइपो निकालना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन लगा लो यार, यहाँ पे साइन लगा लो, थीटा आपने निकाला 45 है, थीटा तो आपने निकाल दिया, ये 45 है, हाँ भैया तो साइन 45 लगा दो, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आपने साइन 45 लगाया तो ध्यान से देखना, सामने वाला परपेंडिकुलर 15, नीचे हाइपो x, साइन 45 1/√2 होता है तो x का है 15√2, ठीक है चलो हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, if the 20 feet long stairs is inclined at an angle of 60 degree to reach the door sill, then find the height of the door sill above the ground। अब क्या कह रहा है आपसे कि भैया आपका ये डोर सिल है, मतलब एरोप्लेन का डोर है, ये आपने स्टेयर्स लगाई, हाँ अगर ये इंक्लाइंड कर रही है कितने डिग्री पे है, वापस से रीड करो कि द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स, स्टेयर्स की लंबाई है 20 मीटर, स्टेयर्स की लंबाई 20 फीट है, इंक्लाइंड 60 डिग्री पे है, तो हाइट बताओ। भैया ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये कितना है 20 फीट, ये 20 दे रखा है ना भाई, एक बार आपस से देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 20 दे दिया। अब पूछा है हाइट बता दो, ये बता दो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है डोर, तो भैया इसको h नाम दे देते हैं, और ये 90 डिग्री का है, तो क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपो पता है, साइन निकाल दो, साइन 60 में लगा देता हूँ, तो परपेंडिकुलर h, हाइपो कितना है 20, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू h/20, 2 से कटेगा 10, तो h का वैल्यू कितना आ गया 10√3। चलो भैया ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, तो ले लो भाई फिर तो 10 इंटू 1.732, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो बचेगा 1732/100, आंसर आएगा 17.32। आ गया, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, यस भैया। चले नेक्स्ट पे आओ, अब मतलब नेक्स्ट पार्ट पे, वो क्या था यार, आओ ये हो गया सब कुछ, यस। What should be the shortest possible length of stair to reach the door sill of the plane 20 feet above the ground if the angle of elevation cannot exceed 3 degree? तो what should be the shortest possible length of stairs? तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो भैया, क्या कह रहा है, ये डोर सिल है, यहाँ पे डोर है प्लेन का, ये हमारी स्टेयर्स की लंबाई है, हाँ तो अब कह रहा है अगर आपका 30 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब थीटा इस केस में कहने का मतलब है ये जो थीटा 30 ही है, हाँ तो एक बार वापस पढ़ते हैं। What should be the shortest possible length of stairs? स्टेयर्स की लेंथ बतानी है टू रीच द डोर सिल प्लेन 20 मीटर अबव द ग्राउंड, 20 फीट अबव द ग्राउंड, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन, बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताना है। देखो भाई सिंपल सी गणित है, कैन नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये 30 दे दिया, पहले स्टेयर्स की लंबाई बताओ ये कितना होगा, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, हाँ तो भैया मैं तो पाइथागोरस वो लगाऊंगा साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो जैसे ही आपने साइन 30 लगाया, परपेंडिकुलर हाइपो x है, साइन 30 होता है 1/2, आंसर आएगा 20/x, x का वैल्यू आ गया 40, सही है, बस हो गया। अब भैया ये वाली डिस्टेंस भी बता दो, हॉरिजॉन्टल वाली y, तो भैया अब क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप tan 30 लगा लो यार, tan 30 लगा लो यार, tan 30, तो जैसे ही tan 30 लगाओगे सामने आएगा परपेंडिकुलर 20, बेस आ जाएगा y, हाँ भैया tan 30 होता है 1/√3, तो इधर जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 20√3, √3 की वैल्यू रखो तो रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे हो गया, कंप्लीट हो गया ये तो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन
के ऊपर चलते हैं आज के दिन का, मतलब ये लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। देखो पहले ये क्या कहता है, अ पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ नहीं है भाई, स्नेक बैठा है एक पेड़ के ऊपर जिसकी हाइट है 10 मीटर। अब वो ग्राउंड पे एक स्नेक बाबा को देखता है, कितना बनता है, जो 10√3 मीटर दूर होता है। हाँ भैया, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, मतलब आपको ये एंगल बताना है। अब ये एंगल अगर थीटा है, आपको पता है मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ थीटा, तो ये और ये बराबर ही होते हैं, तो tan थीटा लगा दो, सामने परपेंडिकुलर है। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है भैया, tan थीटा परपेंडिकुलर tan है, नीचे बेस आ जाएगा tan√3, काटोगे आंसर आएगा 1/√3। tan थीटा 1/√3 के बराबर है, सामने पता चल रहा है थीटा 30 होगा, कुछ नहीं होगा, खत्म। और ये थीटा 30 है तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 30 होगा, ए आएगा, ये भी फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट बचता है अपना ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। The Statue of Unity situated in Gujarat in the world largest statue which stands over a 58 meter high base। ये स्टैचू दिख रहा है, ये 58 मीटर हाई बेस पे खड़ा है। अच्छा ओके, विशेष टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू यूनिटी यूजिंग इट। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ है। अब आगे कह रहा है दो सिचुएशन अपने पास में। पहला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से, टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, फ्रॉम अ प्लेस ए, यार ये प्लेस ए, ये बी है ना, ये ए है। अच्छा, विच इज 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के बेस से जो कितनी दूरी पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दी हमें 80√3, इज टू बी फाउंड टू बी 60। अच्छा, तो इसका इस सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग फिगर बनाए, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग फिगर बनाए। पहले देखो बेस की हाइट कितनी है, मुझे बताओ बेस की हाइट कितनी है इसकी, जहां पे स्टैचू खड़ा है उसका बेस की हाइट है 58, तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 58। अब इस पे है ना, इसके ऊपर हमारा स्टैचू है, हाँ ये पॉइंट ए हमारा ग्राउंड के ऊपर है, ये लो एक पॉइंट ए ग्राउंड के ऊपर है। अब यहाँ से जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा सिचुएशन 1 में, वो 60 डिग्री है। हाँ भैया सही कह रहे हो। और जो यहाँ से लेके स्टैचू के बेस, मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू फ्रॉम अ प्लेस ए विच इज 80√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू, हाँ ठीक है, ये 80√3 आपके पास है। चलो ठीक है, तो ये ऐसा कुछ फिगर बन गया। हाँ भैया ओके भैया, ए दे दो, बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी नाम दे दो। ये स्टैचू की हाइट है सीडी, सीबी क्या है, बेस है आपका। ठीक है भैया, सेकंड सिचुएशन क्या कह रही है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द स्टैचू फ्रॉम अ प्लेस बी विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30। अब भैया सिचुएशन तो अलग ही दे दी, कह रहा है कि अब आपके पास था एक वही बेस था पहले, तो ये 58, हाँ इसके ऊपर आपका स्टैचू खड़ा है, हाँ ये आपका ग्राउंड है, हाँ अब ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर की दूरी पे एक प्लेस बी है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का वो कितना बन रहा है भैया, 30, एंड द एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज 240 है। तो भैया देखो ये बन रहा है 30, तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से बनाओ, ये बन रहा है 30। हाँ अब क्या कह रहा है, स्टैचू की हाइट, मतलब अगर मैं नाम देता हूँ ये इसको ए ले लेते हैं यहाँ पे, इसको बी ले लेते हैं यहाँ पे, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। अब सुनना यार, ए बी सी डी, सी ले लो, इसको डी ई, इसको एफ ले लो, ठीक है। अब कह रहा है स्टैचू तो ये रही, स्टैचू की हाइट ये रही, ये हमारा बेस है, हाँ भैया, तो स्टैचू और बेस को मिला के टोटल हाइट आपके पास है 240। तो मुझे बताओ एक बात, 58 तो यहां से लेके यहां तक है, पूरे बेस की हाइट 58 है, हाँ तो बची हुई ये ए बी कितना होगा, ए बी कितना आएगा बता सकते हो, 58 माइनस कर दो टोटल में से, तो कितना आएगा, 58 गया, 50 गया, 188, ये आएगा स्टैचू की हाइट। चलो ठीक है, ओके भैया, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, ये हो गए। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, आ जाओ। फिगर हमने दोनों के बना लिए, सिचुएशन 1 के भी बना लिए, सिचुएशन 2 के भी बना लिए, ध्यान से सुन लो, 1 2 दोनों सिचुएशन के हमने बना लिए। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट सिचुएशन बना ली, रिप्रेजेंट सिचुएशन बना ली। थर्ड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस, ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस। अच्छा मतलब आपको क्या निकालना है, स्टैचू की हाइट निकालनी है, बेस को एक्सक्लूड कर दो उससे, और आपको हाइट निकालनी है इंक्लूडिंग द बेस, एक बार बेस को इंक्लूड करके भी हाइट बताओ विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन 1 की मदद से। सिचुएशन 1 आपका ये तो 2 था, ये पहला था सिचुएशन, हाँ भैया, तो इसमें अपन को क्या करना है, पहले तो सिर्फ स्टैचू की हाइट बताओ, मतलब डीसी बताओ, पहले तो सिर्फ डीसी, हाँ भैया, फिर आपको डीसी के साथ इस बेस की भी हाइट ऐड कर दो, मतलब डीबी भी बता दो कितना आएगा। तो पहले डीसी पे थोड़ा फोकस करते हैं, आओ कैसे निकाले, देखो यार कैसे निकाले डीसी, एक बात सुनो,
अगर मैं इस ट्राइंगल में, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, tan 60 लगा दूं सामने अपॉन बेस, tan 60 परपेंडिकुलर क्या आएगा, मैं डीसी को एक बार x मान रहा हूं, x प्लस 58 अपॉन बेस 80√3। हाँ, tan 60 होता है √3, देखो ये होता है √3, और जब 80√3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3, 380 इंटू 3 होगा 240 बराबर x प्लस 58। x का वैल्यू कितना आएगा 188 आ गया। हाँ, तो भैया x की वैल्यू मतलब अपनी स्टैचू की हाइट आ गई 188, तो ये आ गया डीसी 188। हाँ भैया, अब मुझे बताओ डी से लेके बी तक की दूरी कितनी, 188 प्लस 58 कितना आएगा भाई, 188। सही आया ना भाई 158। रुको 188 कहां से आएगा भाई, एक सेकेंड गुरुदेव, एक सेकेंड, 58 माइनस करना है ना, 50 गए 190, 182 सॉरी 182, तो ये आएगा 182। ठीक है, ये आएगा 182। अब भैया 182 में मैं इसको आराम से लिख लेता हूं भाई, काम एकदम चंगा करके दूंगा आपको, रुक जाओ। इसको काम एकदम अच्छे से करेंगे अपन, कोई बात नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाता है। 182 अब भैया इस 182 में मैं 58 ऐड कर दो, 240 पूरा टोटल हाइट इंक्लूडिंग बेस। ये एक्सक्लूडिंग बेस था स्टैचू की हाइट, ये इंक्लूडिंग बेस था पूरे स्टैचू की हाइट। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। हो गया, हो गया, हो गया, ये वाला पहला पार्ट ये हो गया। हाँ, नहीं, लास्ट पार्ट बचता है अपना, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टैचू। अच्छा, तो पहले तो अपन को क्या करना है, सेकंड वाले में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। अच्छा, ये बी था यार, आपको पता ना ये बी था उस वाले फेज में बच्चों। हाँ, तो अपन ने ई लिया, कोई बात नहीं, अपन है ना ये निकालना है ई एफ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, ई एफ निकालना है, वी हैव टू फाइंड ई एफ। आओ दिमाग लगाते हैं, आओ दिमाग लगाते हैं भैया, tan 30 लगा दो, किसमें, इसमें, तो tan 30 लगाओगे ट्राइंगल ए एफ ई में, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए एफ अपॉन बेस एफ ई। तो जैसे ही आपने tan 30 लगाया, परपेंडिकुलर ए एफ अपॉन एफ ई, हाँ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। एफ, ए से लेके ए एफ, देखो ए बी प्लस बी एफ, ए बी कितना है 188, 188 ए बी है, ये फिर से 188, अरे मेरा ये इसमें भी मैंने गलत किया, 188 कहां से आएगा यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 240 में से 58 गए ना यार, 182 आएगा ना यहाँ पे भी यार, है ना, तो 182, माफी चाहता हूँ बाबू लोगों यार, 182 ए एफ, 182 प्लस बी एफ, मुझे बता सकते हो बी एफ कितना होगा, ये कितना होगा भैया, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बी से लेके सी तक की दूरी से माइनस करना पड़ेगा एफ से लेके सी तक की दूरी, तो बी से लेके सी तक की दूरी पूरी 58 थी बेस की हाइट, हाँ, उससे माइनस करना पड़ेगा एफ से सी, जितना ये होगा 40 उतना ही तो ये होगा 40, 18, बी एफ आएगा 18, ये आएगा 18, 18 ऐड कर दो, होल अपॉन एफ ई, वही तो निकालनी है, तो ये कितना हो गया 200, 200√3 आंसर आ गया, खत्म। कर सकते हो तो आप है ना 1.73 वैल्यू ले लो, √3 की वैल्यू आगे 1.73 ले लो, पॉइंट हटा नीचे आएगा, 70 20 से 20 172, कितना आएगा 170, 340, 346, बस कर लोगे, इजी था भैया, आगे बढ़े। चलो अब पहला, ये तो पहला पार्ट हुआ, अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू बताओ, जहां पे अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस, बेस के टॉप पे ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द पॉइंट बी। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है आपसे कि ये जो पॉइंट है ना बी, यही था बी तो, हाँ, अब यहां से इस वाले पे देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये बी पॉइंट फिगर के हिसाब से कह रहा है, मैंने यहाँ नामकरण अलग अलग लिए अपने हिसाब से, ये जो अपना पॉइंट ई है ना, ये अपना पॉइंट बी है जो अपने को फिगर दे रखा था पूरा ना, ये देखो, हाँ यही तो था, ये तो था, ये देखो, ये पॉइंट बी लेना था मुझे, यहां से पॉइंट बी है, आप गलती मत करना बस फिगर में यार बाबू, मैं पहले बता रहा हूं कि फिगर में गलती की तो दिक्कत हो जाएगी, ये पॉइंट बी है, यहां से बेस, स्टैचू का जो बेस है ना वहां पे टॉप पे,
एंगल अगर बन रहा है अल्फा, ये अल्फा है, हाँ, तो क्या कह रहा है अपन को, अल्फा इज एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बेस फ्रॉम द स्टैच्यू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। टेन अल्फा बताओ, तो टेन अल्फा कितना होगा, कितना होगा टेन अल्फा, अगर निकालना चाहूं तो टेन अल्फा कितना होगा भैया, टेन अल्फा आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ये बी एफ ई, परपेंडिकुलर बी एफ अपॉन बेस एफ ई, बी एफ कितना आया, अभी तो निकाला 18 आया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एफ ई कितना आया 346। बस अब कर लो यार, काटा पुटी कर लो यार, 2 से 9, 2 से 1 7 3, ये कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ यार हमने सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। फाइनली ये सारे क्वेश्चंस आपके आए थे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर आए थे, क्योंकि अब आप 26 में एग्जाम देने वाले हो। तो अभी जो 8 महीने पहले फरवरी में एग्जाम हुए थे, ये उनके क्वेश्चन से सारे के सारे सेट्स के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे गूगल फॉर्म दे रखा होगा, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, फिल कर लेना यार, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे।